चलो, आज की क्लास से अपन एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं। एनर्जी स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि वर्क में अपन ने क्या पढ़ा था। वर्क का डेफिनेशन क्या था? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स। इसका मतलब आप अगर धक्का दे रहे हो और अपनी जगह से वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, नो वर्क। जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हो, कोई वर्क नहीं हुआ है। मान लिया, एक छोटा सा एग्जांपल है, आप एक बड़ा सा भारी सा कार्टून को लेके खड़े हुए हो। आप ये ध्यान दें, आप फोर्स तो लगा रहे हो। क्यों फोर्स लगा रहे हो? ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन आप तब भी उसको ऊपर संभाल के रखे हुए हो, उसके अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हो। क्या अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तब भी वर्क नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो वर्क को अपन सीधे सीधे तरीके से नहीं समझ सकते, थोड़ा आपको कंसेप्चुअली भी समझना पड़ेगा। तो वर्क में दो तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। देखो, पहला पहला इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, ध्यान देंगे। फोर्स। क्या है? फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आपने अगर किसी को घुमा के लगाया, 2 न्यूटन 3 न्यूटन, किसी का भी तो फोर्स लगाया होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि वो एक थ्योरेटिकल कंडीशन हुआ, लेकिन अगर आप फिजिक्स के टर्म्स में देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं अपने पाम से उसके चेहरे में एक फोर्स लगाया। ठीक है। दूसरा, मान लिया, देखो एक चीज ध्यान देना, इसका भी फाइट होता है, स्लैब फाइट देखा होगा आपने, देखा ही होगा। अब एक बंदा एकदम दादा सा खड़ा है, लगाया एक कोई घुमा के, और वो बंदा अपनी जगह से हिला भी नहीं, तो वर्क हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ। वापिस वो पतले बंदे को लगाया घुमा के, फोर्स लगाया, वो यहां तक घूम गया, तो वर्क हुआ है? नहीं हुआ? हो गया। आ गई ना बात? एनीवेज, इसको बहुत ज्यादा समझने की नीड नहीं है, ध्यान देंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर 11th 12th के फिजिक्स में पहुंच जाऊंगा तो देर आर लॉट टू लर्न। मत लगाओ दिमाग उसमें, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे, वर्क में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होंगे? फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। क्यों? तुम अगर दम लगाते रहे और डिस्प्लेस नहीं हुआ तो खत्म हो गया, और डिस्प्लेस हो गया और मान लो फोर्स नहीं लगाए थे, तब भी वर्क डन जीरो है। आगे बात समझ में? एनीवेज, फॉर्मूला क्या था भाई इसका? फटाफट देखोगे, वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा वगैरह तुम लोगों को बहुत ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, अगर स्कूल में कॉस थीटा नहीं पढ़ा है तो कीप इट असाइड। लेकिन कॉस थीटा की नीड क्यों हुई थी ये बताए मेरे को? क्योंकि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल भी वर्क डन डिसाइड करेगा। बोले सर क्या था? देखते हैं क्या था। ये बंदा जो है, लगा तो 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। कितने का न्यूटन न्यूटन का फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन का। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में इस बक्से का हो सकता है, उस डायरेक्शन में अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो सबसे ज्यादा काम कर पाएगा। अरे हाँ कि नहीं? और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए बढ़ाता जाए, अब ध्यान देना, इस 5 न्यूटन की इज्जत घटती जा रही है। अब वो पता चल रहा है 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगा रहा है, तेरे को जाना है इस डायरेक्शन पे, अब इज्जत पूरी तरीके से मलियामेट हो चुकी है। अरे यार, बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो ये बताएं, एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, ध्यान देंगे, एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस द वर्क डन डिक्रीजेस। मे नो व्हेन द वर्क डन इज गोइंग टू बी ऑफ मैक्सिमम। जिस डायरेक्शन में इसको जाना है, देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है, इसके पैरेलल आप फोर्स लगाएं। या फिर एक काम करो, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े अपन क्लास 9th में, तो अपन एक लाइन बना रहे हैं जिसको बोले अपन डिस्प्लेसमेंट, और एक बना रहे हैं दूसरा फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल अगर आपने थीटा लिया है, थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो वर्क डन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी वर्क डन कम होता जाएगा, और थीटा जैसे ही 90 हुआ तो वर्क कितना हो जाएगा? 0। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 2 3 केसेस लिए, वर्क डन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। 90 में वर्क डन स्वाहा हो चुका है, 0 में वर्क डन मैक्सिमम होगा। दूसरा, वर्क डन 0 कब होगा? बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। उसका एग्जांपल भी दिखा रहा हूं मैं, एग्जांपल भी दिखा रहा हूं, ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। हाँ, एक स्पेसिफिक या स्पेशल केस हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन पे है, लेकिन आपने जो फोर्स लगाया वो कुछ इस डायरेक्शन में लग गया, जिसका प्रोजेक्शन ही नहीं है उस डायरेक्शन पे। ये अब बताएंगे ये एंगल जो है एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? थीटा की वैल्यू जैसे ही ऑब्ट्यूस होती है, अब ध्यान देंगे जो वर्क डन है वो क्या होगा? निगेटिव। क्या होने वाला है? निगेटिव। फिर से ध्यान देना, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव और मैक्सिमम। बढ़ता गया, वर्क डन पॉजिटिव है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। जैसे ही थीटा की वैल्यू 90 हुई, वर्क डन क्या हो रहा है? 0। और 90 से जैसे ऊपर गया, वर्क डन क्या है? निगेटिव। और जैसे 180 हुआ तो वर्क डन क्या है? निगेटिव, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया था नेगेटिव वाले का। कब दिया था? डगन वॉर में जो था, एक केस लिया था ना मैंने। देखो एक कैसा है, ये जो है, ये ये क्रॉसिंग लाइन है,
एक बंदा जो है वो खींचे पड़ा है अपनी तरफ, ये खींचे पड़ा है, डायरेक्शन नहीं बना देते, ये खींचे पड़ा है, लेकिन पता चल रहा है उसकी टीम जो है ना वो दम नहीं लगा पा रही है, और धीरे धीरे ये कहां जा रहा है, देखो कहां, ये देखो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक चीज बताएंगे, फोर्स कहां इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो ये बताएंगे ये पॉजिटिव वर्क है निगेटिव वर्क है, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव नहीं मेरे भाई, अरे फोर्स वेक्टर किस किस डायरेक्शन में खींच रहा है, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक दूसरा केस लिया, मान लो इसके जो साथ वाले हैं वो उतना दम नहीं लगा पा रहे हैं, इधर वाले दम लगा रहे हैं, भाई खींच अभी भी ये रहा है लेकिन जा ये राइट की तरफ रहा है, अब एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि आपका फोर्स वेक्टर जो बंदे ने लगाया, ध्यान देना, जो बंदे ने लगाया किधर की तरफ लगाया, इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस किस डायरेक्शन पे हो रहा है, इस डायरेक्शन पे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना बना है, देखो ये है फोर्स वेक्टर और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये क्या है 180 डिग्री। अरे हाँ कि नहीं भाई लोग, वर्क डन क्लियर है लगभग लगभग। इसका एक छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे एनर्जी में अपन। ये देखें बताते चले, यहाँ पहला एग्जांपल, यहाँ वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव जीरो जीरो, क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा इसके बीच का एंगल कितना है मेरे भाई लोग, फटाफट बोलते जाओ 90 डिग्री। सिमिलरली वर्क डन हुआ है नहीं हुआ, देखो कभी भी एंगल निकालने के लिए लाइंस और एंगल्स में कभी भी एंगल ऐसा मेजर किए हो क्या तुम लोग, कितना एंगल, कभी भी चोंच नहीं पूंछ आपस में ऐड करते हैं, क्या पूंछ, ये इसका चोंच है ये इसका पूंछ है, तो एक काम करो इसको आगे खिसका के यहां ले आओ, इसके पूंछ को पूंछ से मिलाओ, नहीं तो तुम लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे, कुछ का कुछ आंसर आएगा। लाइन से एंगल में कभी भी चोंच और पूंछ को मिला के एंगल मेजर कर लियो क्या, मान जाऊंगा उस दिन बुक को दिखा देना, बुक को यहीं बैठ के बोलेंगे कि आज से नहीं पढ़ना है। कभी तुमने बुक को देखा है कि बोले सर एंगल निकाला है, एंगल हमेशा और हमेशा यहां से भी निकलता हुआ होगा और यहां से भी निकलता हुआ होगा, लाइन और एंगल्स में एक भी क्वेश्चन बता देना जो ऐसा होगा, अरे हाँ कि नहीं, एंगल्स बिटवीन लाइन हमेशा और हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, टेल से, कहां से, टेल से, तो क्या ये तो इसका सर है और ये इसका टेल है, तो एक काम करते हैं ना उठा के यहां ले आते हैं, तो कायदे से ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये फोर्स वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो, और अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो वर्क डन हुआ या नहीं हुआ, अपन ज्यादा बताएंगे भाई, वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और साथ में क्या हुआ, पॉजिटिव और साथ में मैक्सिमम। अरे बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं एग्जैक्टली, क्लियर है भाई लोग, व्हाट अबाउट दिस, दोनों का पूंछ जुड़ा है कि नहीं, पहले ये देखो, अरे जुड़ा है सर, दोनों का पूंछ जुड़ा हुआ है, अब इसको चेंज मत कर देना, बोले इधर आ गया सर, कितना एंगल बताओ फटाफट, और 180 डिग्री है तो वर्क डन मैक्सिमम भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और साथ में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब फटाफट कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था ये देखेंगे। ये बंदा, ये बंदा अपने हिसाब से थक तो पूरी तरीके से गया है, क्या कर रहा है थोड़ा सा देखो, ये बंदा चल रहा है राइट की तरफ, कहां की तरफ चल रहा है, राइट की तरफ, और इस बक्से को उठाया हुआ है ऊपर की तरफ, क्यों ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसको, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ सर बिल्कुल है, क्या ये फोर्स वेक्टर है, हाँ सर बिल्कुल है, ये बताएंगे इनके बीच में कोई वर्क हुआ भी या नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों, आपस में दोनों के पूंछ को मिलाना, पूंछ को मिलाते समय डायरेक्शन चेंज मत करना, उठा के ऐसे करके कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हुआ, किसका डायरेक्शन हुआ कोई बताओ मेरे को, 90 नहीं फोर्स का डायरेक्शन हुआ, और ये किसका डायरेक्शन हुआ, 90 का डायरेक्शन हुआ बता रहे हैं, और ये किसका डायरेक्शन हुआ, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इस समय वर्क डन क्या है, जीरो। ये बात अलग है कि इस बंदे का सत्यानाश हो गया होगा इतना भारी सामान उठा के, बट फिजिक्स के हिसाब से काम नहीं हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं यार, मस्कुलर एनर्जी वगैरह के बारे में बात करेंगे तो कुछ कुछ हो सकता है, मैं अभी मैकेनिकल वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कायदे से काम भाई नहीं किया। आगे बात समझ में, फटाफट देखो, और भाई एक मिनट, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर उठाया हुआ उसका पैसा मिला है, हाँ बोलो, तो ग्रेविटी ग्रेविटी का अगेंस्ट उठाने का पैसा दे रहे हो भाई, और मैं बता दे रहा हूँ वैसे भी इतने पंगे हैं मिलने में, लोग लोग काम करने के लिए तैयार कहाँ हो रहे हैं, और तुम ग्रेविटी और ये सब बताओगे ना दूसरे दिन गायब हो जाएगी वो, और मार्केट में ये भी फैला देगी भाई पागल है वहां के लोग, मत काम करने जाना, समझ में आ रहा है क्या, फिर तुम्हारा ग्रेविटी जो है ना वो बकायदा बराबर करके जाएगी मार्केट में, और गुट होता है, होगा ही होगा यार भाई, आप कहीं भी काम करने जाओगे तो एक लॉबी तो होगा ना,
वो लॉबी आपके अगेंस्ट आ जाएगी, बोले नहीं पागल लोग हैं इन लोग, क्या बिल्कुल मत जाना। तो जो दुनिया में चल रहा है वो करो, बस हो गया। क्लियर है भाई लोग? ये देखो वर्क डन हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, इसको दिखाता हूं पहले। केस 4, यहाँ वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसको मैंने समझने के लिए लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था। देखो अगर ये धागा यहां से टूट जाता, ये देखो अगर मान लो ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, धागा अगर टूट जाता तो पत्थर जो है ना टूट के इस डायरेक्शन में आगे जाता। ये पत्थर को इस सर्कुलर रीजन में बनाए रखने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। आगे देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल कई अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है पहले ये बताओ? अंदर की तरफ। और डिस्प्लेस भाई किधर होने की कोशिश कर रहे हैं? बाहर की साइड। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? क्या हर एक जगह 90 होगा? हाँ सर। अगर यहां से पत्थर टूट जाता है ना तो यहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसको अपन टेंजेंट बोलते हैं, क्लास 10th में पढ़ेंगे। क्या हो रहा है भाई? तो ये ऐसा कहा, ये जो उसमें आ जा रहा है ये होगा, ये कितना एंगल, कितना एंगल? यहां मत नापना भाई, यहां नापना। समझ में आ रहा है? इसको नापने लगे पता चल रहा है भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नापना है। ऐसा नहीं लाइन से एंगल दिखा तो कहीं भी नापे बोले 90 है सर, नहीं है, वो पता चल रहा है, उसी को बैठ के सॉल्व करने लगे, बोले सर मेरे को कंफ्यूजन हो गया था बीच में। तो अपने को रिसर्च नहीं करने का। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर इस पत्थर को अपन छोड़ दें तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो लेगा। और इसको अंदर से खींचा जा रहा है कि नहीं खींचा जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एक पत्थर को बांध के देखना, तुमको लगेगा पत्थर को खींच रहे हो तुम, तब तो अंदर की तरफ बना हुआ है वो, दो फोर्स लगे हुए। एनीवेज वर्क डन कितना है? तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर एक पत्थर को बांध के सर्कुलर पाथ में सुदर्शन क्रिया कराया जाए तो वर्क डन कितना होगा? 0। और उस समय तुमको बकायदे ये फिगर भी बनाना होगा। वैसे तुम लोगों को वर्कबुक वगैरह तो मिली हुई है, तुमको ये फिगर बनाना होगा और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करना होगा। नहीं नहीं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। पहली बात तो सर्कुलर पाथ नहीं है, इट्स बिन अ काइंड ऑफ इलेप्टिकल। अगर इलेप्टिकल पाथ होगा तो सर्कुलर पाथ और इलेप्टिकल पाथ में, यस इलेप्टिकल पाथ में वर्क डन होगा। बोलोगे तो उसकी भी कहानी सुना दे, लेकिन नहीं सुनना है। और बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। चलो ऐसा यूनिट भाई, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो यूनिट की भी बात करोगे। ऐसा यूनिट कितना होता है? जूल। जूल्स मैंने पहले भी बताया था, एक अच्छे अच्छे खासे साइंटिस्ट थे। जूल का आप एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ोगे 10th में भी, जूल हीटिंग इफेक्ट। तो क्या है, बड़े लोग थे तो बड़े लोग थे तो नाम रखा गया इनके, साइंटिस्ट ने नाम रखा है ना। जैसे अभी यहाँ देखोगे इधर, हाँ न्यूटन, ऑब्वियस बात है। एक चीज ध्यान दो ना, जैसे सीएसी भी है यहाँ पर, उसमें क्या श्यामा मुखर्जी लिखा हुआ है? अरे यहाँ का है। हाँ वही मैं बोल, तो बड़े लोगों के नाम से तो चलेगा ही नहीं यार, दुनिया है तो रीत चली आई है। तो बहुत पुराने जमाने से चल रहा है, जो बड़े लोग थे उनके हिसाब से नाम रखाएगा ही रखाएगा। तो अभी भाई लोग नाम रखते चले गए। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्लास में अगर कोई अच्छे हो गए, कोई अच्छा साइंटिस्ट निकल गया, तो भाई तुम्हारे नाम से भी एक आध यूनिट हो गई होगा। 2.5 फरहान इस तरीके से, या 2.5 नील, है ना? तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अरे यार ठीक है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक चीज ध्यान देना, अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो अपने आप में कहानी है ये। अब अगर पढ़ाऊंगा तो कम से कम तुम लोगों को 9th में स्केलर और वेक्टर को एक्चुअली में समझने के लिए हेल अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। क्या? किसकी? हेल अमाउंट ऑफ, जो अगला टॉपिक होगा। आ रही बात समझ में? एनीवेज ये अभी आप लोगों के बस की बात नहीं है, तो मैं इसके बारे में बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी 0 if डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ये तो पढ़ा ही हुआ है, इसमें क्या? नथिंग नथिंग भाई। डिस्प्लेसमेंट, मोशन और फोर्स, ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहाँ ऐड हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको रिकॉल पॉइंट रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्यों? जब तक तुम धक्का मारो और डिस्प्लेस ही ना हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चों से मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बोले सर याद नहीं है, तो इसलिए रिकॉल करा दिया हूं। क्या डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। मोशन, और ये है टॉपिक 1। और तुम लोगों की खासियत है कि टॉपिक 2 में पहुंचते हो टॉपिक 1 भूल जाते हो। बैंक में इंटरेस्ट रेट के कारण अमाउंट बढ़ता जाता है, तुम्हारा ज्ञान घटता जाता है। नहीं करना हो ऐसा। अरे मोशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। और फोर्स जो है वो फोर्स भी पढ़े हैं यार, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एफ इजिकल्स टू एम, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिए। एफ इजिकल्स टू के टाइम्स ऑफ एम इंटू ए। एक बच्चा के की वैल्यू 1 नहीं रखा है, उसका नंबर कट गए। एनीवेज छोड़ दो उसको। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
तो ये यहां नहीं पढ़ रहे और रिकॉल है ये, नहीं पूछा नहीं हूं, बताया हूं भाई, ये मेरा नोट्स है यार। नहीं लेकिन आगे वाला ये तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे को टॉपिक 3 में ये बता पूछना है, वो तो खुद ही पूछ लेगा। वो आप समझो 1 में है कि 2 में है कि 3 में है। अरे यार ये बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, फोर्स एनी इंटरेक्शन दैट टेंड्स टू चेंज और ट्राई टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे छोटा सा एग्जांपल ही है, जैसे वहां से बॉल आया उठा के मार दिए, फोर्स ही तो लगा है। क्या किया तुम, चेंज दी मोशन को आप चेंज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। वो तो बॉल फेंक रहा है कि भाई बाउंस हो सीधे किसके पास पहुंच जाए, कीपर के पास, उन्हीं लोग खेलते रहेंगे। लेकिन बैट्समैन क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और वैसे भी अपन ने देखा था कि फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, क्या क्या, चेंज इन शेप। अरे घर में मम्मी जो है रोटी बना रही है तो पहले आटा को गूंथ रही है, तो अब ऐसा नहीं मोशन में आ जाएगा, उसका चेहरा कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है, उसका चेहरा चेंज हो रहा है। और चेंज इन डायरेक्शन यही हुआ ना, सहवाग ऐसा करके डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहा है। चेंज इन स्पीड ऐसा करके प्रिंट कर दिया, मान लो वो आ रही थी 150 किलोमीटर पर आवर और तुम चेंज कर दिए 10 किलोमीटर पर आवर। अब वक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उधर ही रहने दो, हाँ उसको दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वक होगा स्टार्ट या स्टॉप ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में, क्लियर है भाई लोग यहां तक। ये सब मैंने बताया था। इफ अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यू आर कैरिंग 2 बैग्स इन योर हैंड एंड नॉट मूविंग, है ना। तो ये सब के सब जो है वो पार्ट है, ठीक है, ये सब के सब जो है वो पार्ट है। चलो एक बार देख लो फोन किस लिए आ रहा है, देखते हैं। ये देखो, एस सिट ऑन चेयर फॉर आवर्स। भाई बैठे बैठे लोग थक रहे हैं, इंडिया की तो खासियत है ये, उसको बैठा दो थक जाएगा वो। बोले बहुत थक गया हूं, तो भाई बैठा तो था ही तू। वही मैं बोल रहा हूँ, क्लास तो छोड़ दो, क्लास में तो कम से कम कोई पढ़ा रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेंटली तुम एनर्जी ड्रेन कर रहे हो, बैठे बैठे भी थक जाते हैं भाई। कई तो ऐसे खाने वाले हैं खाते खाते उनको भूख लग जाती है, समझ में आ रहा है, वही वाली बात है। तो अरे ये सब आदमी का दिमाग अनरेस्ट होता जा रहा है ना, आदमी का दिमाग कंप्लीटली अनरेस्ट होता जा रहा है। नहीं रीजन भी है, अरे सोओगे तब भी आदमी बनोगे, दिक्कत क्या है तुम लोगों के साथ बता रहा हूँ, सबके साथ है। ऐसे ऐसे उठाए हैं फोन, फोन ही को पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। फेसबुक देखे, इंस्टाग्राम चले गए, यूट्यूब चले गए, व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप में फिर कुछ लिंक आया, वहां चले गए। तो दिन भर तुम एक ही चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या डिस्ट्रैक्शन, क्या डिस्ट्रैक्शन। और बाद में बोलोगे सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और तो जिस चीज में प्रैक्टिस करोगे उसमें तो हो जाओगे ना मास्टर। तो तुम लोग मास्टर हो किस चीज में, डिस्ट्रैक्शन में। और फिर बाल पकड़ के बोलोगे सर फोकस नहीं होता। लॉ ऑफ प्रैक्टिस ये बोलती है यू बिकम्स बेस्ट एट अ वर्क विच यू कीप रिपीट्स। आप वो हर एक काम में पारंगत हो जाते हो जिसको लगातार रिपीट कर रहे हो। और दिन भर क्या रिपीट कर रहे हो तुम लोग, और बाद में बाल खींचोगे। फिर आदमी कोई जो है एग्जाम आया तो रूम वूम को साफ करेगा, इधर जान देना, रूम वगैरह को साफ किया, बोले आज से बैठूंगा मैं। और कभी भी ध्यान देना, फोकस जो है ना वो हैबिट है, कोई एक्ट नहीं है कि आज मैं बहुत फोकस करूंगा। ऐसे करके बच्चा जो है छाती चौड़ा करके इधर उधर घूम रहा है, बोले आज बहुत फोकस करूंगा मैं। भाई तुम्हारे औकात से बाहर की चीज है। अगर फोकस्ड हो तो वहां भी फोकस्ड हो, और फोकस नहीं हो तो कोई एक्ट नहीं है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं स्विमिंग करने जा रहा हूं तो कोई बोल रहा है मैं फोकस होने जा रहा हूं। और बच्चा साफ सुथरा करके फिर दूसरे दिन से वही करेगा, फिर मोबाइल में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेगा। इसका एक ही तरीका है, फोन कम से कम यूज करो। तुम लोगों को कंप्लीटली डम्ब कर रहा है फोन, डम्ब, डब्बा बोला जाए एक तरीके से। जितना यूज कर रहे हो ना, 0/सन्नाटा। कई लोगों का चेहरा तो फोन यूज करते करते में ऐसा लगने लगता है कि नशा करके बैठे हुए हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। ऐसा ऐसा कर रहा है वो, इतना नशे में है मतलब कि गाड़ी ठोक के चला गया, गाड़ी हॉर्न बजा रहा है, गाय गुजर रही है, भैंस आ गई है बगल में, कोई मतलब नहीं है।
बहुत बहुत बड़ा नशा है, बता देता हूँ, बहुत बड़ा नशा है। और जो बड़े बड़े जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है आपको फ्री में यूज करने दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि सामान बेचना आपको है। तो लोग वो हर एक शकल कर्म करके रखे हुए हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोन में इंगेज करके रखें। यूट्यूब का आधा घंटे का वीडियो नहीं देखते थे, रील चालू कर दिए कि कुल मिला के तुम बने रहो बस, बाकी कुछ ना कुछ बेच तो लेंगे तुमको। हाँ, रिटेंशन। आपको अगर बनाए रखेगा तो कुछ ना कुछ तो गेम कर देगा वो आपके साथ, आप ही को पता नहीं चलेगा। कोई फोन 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 बोल रहा है तो पता चल रहा है वो एडवर्टाइज आने लगी है अमेजन से कि भाई फोन का रेट गिर गया है। कोई रेट नहीं गिरा भाई, तो फोन फोन किया है तो तेरे को फोन बेच रहा है वो। और एआई जो है वो अब इतना खतरनाक हो गया, इतना खतरनाक हो गया है, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। अब मेरे को लग रहा है उसके इंटेलिजेंस पे कैप लगाना पड़ेगा, अब इससे ज्यादा इंटेलिजेंट एआई कोई नहीं बनाएगा। बैन कब चल ही रहा है अब इस पे, पेपर पे रोज आ रहा है, रोज आ रहा है। बैन नहीं यार, बैन नहीं। ऑर्गेनिकली इससे ज्यादा ग्रो ना करे, इसका कैप लगना चाहिए। पता चल रहा है वह आपको ही अगर वो माल फंक्शन करने लगे। अभी तक एआई को काम पे लगा रहे हो, पता चल रहा है एआई रोबोट आ गया, बोले तू काम पे लगा। नहीं, नहीं होगा, ये होगा, मतलब कि आज ये देखो ना, पहले लोग कंटेंट के लिए रोते थे कि कंटेंट नहीं मिलता ऑनलाइन। अब ये लोग रो रहे हैं कि ज्यादा कंटेंट मिल रहा है। यूट्यूब में देख रहा ना, कुछ का कुछ कंटेंट है, उसको नहीं आ रहा वो भी कंटेंट है। खड़े होके सब अपनी जिंदगी में एक वीडियो तो बना ही दिए कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसमें इतने सब्सक्राइबर होंगे। तो अब आगे जाके लोगों को अब ये सर्च करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा कचरा कंटेंट है, और उसके लिए चीज आएंगी। कंटेंट तो बहुत हो गया भाई मार्केट में, कमी नहीं है अब कंटेंट की। तो है ये कहानी तो। और इस फोन से तुम जितना दूर रहोगे ना, डोंट बी एट यूजर साइड, बी एट डेवलपर साइड। कभी भी यूजर साइड मत रहो। अब तुम देखे हो कि फेसबुक का जो ऑनर है मेटा का, वो कभी भी ऐसा घूम रहा है, हाफ पैंट पहन के, हाफ कमीज पहन के, बुक पकड़ के इधर उधर घूमता रहेगा, तुमको यूज करवा रहा है फोन। बोल रहा है माई बेस्ट हैबिट आई रीड एट मॉर्निंग। और तुम्हारा बेस्ट हैबिट, वी कंज्यूम फोन एट मॉर्निंग। वो भाई क्लियर बोल रहा है कि मेरा बेस्ट हैबिट क्या है, रीडिंग बुक। हाँ वो बोल रहा है, लेकिन तुम लोग वही नहीं कर रहे हो। उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो। क्या है जिंदगी में, एक चीज ध्यान देना, तुम अगर ये सोचो किसी टीचर से कुछ प्राप्त कर लोगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, धन्य हो जाओगे, कुछ नहीं होता ऐसा। करना अपने को अपने साइड से ही होता है। तो थोड़ा सा आपको पाथ दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देख लेना, कई ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं, लाते हैं बल, अच्छे से नंबर लाते हैं, अच्छा भी कर जाते हैं जिंदगी में। नहीं, जिंदगी में अच्छा कर जाते हैं वो अभी बचा हुआ है। अभी कैसे बोल दियो जिंदगी में अच्छा कर लिया है, अभी नाइन्थ में ही तो है। जिंदगी में अच्छा करना कोई दूसरी चीज होती है, लेकिन होते हैं ऐसे। और मैं बता दे रहा हूं, जितना कम तुम कंसंट्रेट कर पा रहे हो, उतना खत्म होने की कगार में हो। देखना तुम्हारा कॉन्शियस जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है तुम लोगों के। कब फोन उठा लिए, घूमने जा रहे हो फोन उठा लिए, खाना खाने के लिए बैठे हो फोन उठा लिए, है ना? लगभग लोगों के साथ है, एक दो लोगों को छोड़ता हूं मैं, उससे ज्यादा तो नहीं छोड़ पाऊंगा मैं। मेरे को सब पता है ना यार, सिर हिला लो कुछ कर लो, मेरे को सब पता होता है। लगभग घर वाले ये बात अलग है कि चढ़ गए सिर ऊपर की, बोले छोड़ो नहीं तो पिटाई पड़ेगी, तो बात अलग है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। क्या होता है ये बोला जाता है, आप जब कंटेंट देखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में। क्या डोपामिन रिलीज होता है, और वो डोपामिन जो है आपको अच्छा फील कराता है। क्या? अब डोपामिन इस लेवल पे तुम रिलीज करवा दियो, अब उसका नेक्स्ट क्या है मेरे भाई? तुमको किसी से बात करने से अब डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, जो रिलीज हो रहा है उतना नहीं हो रहा है जितना फोन देखने में हो रहा था। तुमको बात करना पसंद नहीं है, बात करते में कैसा है भाई ऐसा। अब इधर 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 इधर, अभी एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी? एनिमल। डोपामिन रिलीज करने का ही काम है, कुछ नहीं, काट रहा है, थोड़ा और काट रहा है, और बहुत देर तक काट रहा है, इससे तुम्हारा डोपामिन रिलीज होगा। लेकिन इधर ध्यान देना, अगली बार अब सिंपल मूवी आएगी, इधर ध्यान देना, अगली बार सिंपल मूवी आएगी तो तुमको खराब ही लगेगा वो यहां लाके छोड़ दिया तुम्हारा डोपामिन। इसका तो कोई है ही नहीं एंड यार। जो कम है और उसमें भी ढंग से मैनेज कर रहा है वो डोपामिन है, लेकिन डोपामिन तुम लोगों की पूरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दिया।
और इस चीज को कम से कम करो। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से अगर फोन को तुम कम यूज करना चालू करोगे ना, तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं अक्विंटेड हो जाओगे। यार फोन डेवलप करने की साइड रहो ना, डिजाइन करने की साइड रहो। तुम लोगों को दिखाया था ना आपने 4-5 बच्चे, उसमें चलता है देखना। सैमसंग में है, एप्पल में है, कॉलकॉम में है बच्चा। वही मैं बोल रहा हूँ, एचपी तो चलो एचपी के फोन्स नहीं आते, एचपी के लैपटॉप्स वगैरह आते हैं, तो वो डेवलप कर रहे हैं और उनकी अच्छी खासी पैकेज भी है। इधर ध्यान देना, स्टार्टिंग पैकेज उन लोगों की 30-35 लाख थी आज से 10 साल पहले, और मुझे लगता है कि अभी वो करोड़ों में होगी पैकेज, और वो भी इंडिया में। मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगा है। कोई बोले यूएस में इतना कमाता हूँ तो भाई खर्चा भी करता होगा, तो वाशिंगटन डीसी वगैरह में कोई रह रहा है तो रेंट वगैरह भी पहुंच जाता है। बेंगलोर में रह रहे हो और 1 करोड़ मिल रहा है तो बहुत होता है ना यार, उतने में तो 1 करोड़ जिंदगी जीत लोगे उतने में तो। ये पढ़ा था अपन ने, देखो क्या है, इन केस ऑफ निगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। इन केस ऑफ, एक मिनट, अरे भाई इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंगल जो है वो ऑप्ट्यूस होगा। क्या होगा? जीरो में क्या होगा बताएंगे? पॉजिटिव। जीरो में क्या होगा? पॉजिटिव। और क्या होगा? मैक्सिमम। ये 45 में क्या होगा? पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम। व्हाट अबाउट एट 90? ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट एट 180? निगेटिव क्या है यार? ठीक है, एक और क्वेश्चन किए थे यार, बीच बीच में अपना भाई कैसे गायब हो जाता है? क्या नाम है उसका? शिवम। शिवम, देखो क्या है ना, एक ज्यादा सोचने की नीड नहीं है, ये सब ग्रोथ के सिम्टम है। ऐसा ग्रोथ करोगे कि स्केप वेलोसिटी से गायब ही हो जाओगे मार्केट से। ये सब ग्रोथ के सिम्टम है। क्या है, बैठना टफ है, घूमना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। और उसको बोलते हैं ना लैक ऑफ फोकस। यहाँ बैठ के तुमको फोकस करवाएंगे तो तुमको लगेगा कि कोई भाई योगा करवा रहा है तुमको। कोई योगा क्यों करते हैं? कुछ नहीं, ज्यादा ये भाई ये घूम रहा है, इसको ला भाई, वापिस ला, वापिस ला। क्योंकि जब तक तुम्हारा कॉन्शियसनेस है तब तक तो तुम मानव हो, नहीं तो एनिमल हो। और उसी को पसंद कर रहे हैं लोग, लेकिन पसंद भी उसी को कर रहे हैं ना लोग। अगर तुम्हारे में कॉन्शियसनेस है तो तुम मानव हो, आदमी हो, ह्यूमन बीइंग हो। और वो नहीं हो तो एनिमल हो, लेकिन भीड़ एनिमल में रहेगा। लोगों को ट्रांजिशन चाहिए ना, आदमी बन गया तब उसको एनिमल बनना है, शायद एनिमल को आदमी बनना होगा। वापिस आते हैं, देखो ये क्या है, बनना होगा भाई। उनका कॉन्शियसनेस तो नहीं पूछे ना हम लोग ने, एनिमल का मतलब जो सामने गाय वगैरह चल रहे हैं उनका कॉन्शियसनेस तो नहीं पूछा ना हमने। चलो इधर देखता हूं, द वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, बताए, डिस्प्लेसमेंट। करता है नहीं करता? एफ इंटू डी में डी ही तो था, बिल्कुल। दूसरा दूसरा अगला देखें, फोर्स, एंगल बिटवीन, कतई नहीं। अब आप लोगों का काम क्या होगा ये ध्यान रखेंगे। एनर्जी, आप लोग फटाफट एक पेज अच्छे से बाई हार्ट करके अभी सुनाओगे मेरे को। एनर्जी, टाइम बचा है अभी, टाइम बचा है, 10 मिनट का टाइम एग्जैक्टली दे रहा हूं मैं, 10 मिनट का।